अस्सलाम क्लास 9। आज हम अपनी मैथ की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने नोट किया है। अ शिप इज़ नेविगेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड एट 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट ठीक है टू पोर्ट बी। पोर्ट ए से लोकेट जो किया हुआ है वो 12 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री वेस्ट है, और पोर्ट बी है उसके पॉइंट से 20 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री वेस्ट। इफ़ द शिप ट्रेवल अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। हमने पोर्ट ए पोर्ट बी के बिटवीन जो है ना स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस बताना है ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लो एक्सरसाइज 7.3 के पीछे ये बनी हुई है ठीक है फिगर। पहले हम ना कॉन्सेप्ट समझते हैं ईस्ट और नॉर्थ का जो है ना वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये देखें ईस्ट कहाँ पे है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो ईस्ट कहाँ पे लाई किया है, ये है ईस्ट एक्स एक्सिस पे, और नॉर्थ पोल का कहाँ बना हुआ है वाई एक्सिस पे ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को ना समझते हुए उसे सॉल्व करना है ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, देखें यहाँ पे 12 डिग्री नॉर्थ है ठीक है। पहले मैं लिखती हूँ इसके पॉइंट्स। क्या इसने दिया हुआ है 12 डिग्री नॉर्थ और 65 है वेस्ट पोर्ट ए के ठीक है। लिख लो यहाँ पे पोर्ट ए, और यहाँ पे पोर्ट बी के क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं 20 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री वेस्ट। मैं एक बनाती हूँ जो हमारा होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे हमने क्या देखा है ईस्ट, और वाई एक्सिस पे नॉर्थ है ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या है ईस्ट वेस्ट है। देखो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है नॉर्थ और वेस्ट के, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है ईस्ट है। इसके जो नेगेटिव डैश है एक्सिस की ये एक्स डैश होती है ना, यानी कि इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है वेस्ट ठीक है। तो हमने फिर वेस्ट वाले को कहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस में, यानी कि 65 को मैं पहले लिख लूँगी और ये वाला बाद में। वो क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास होता है x1 और ये क्या है y1। अभी समझ आई है, क्योंकि उसने हमें जो फिगर दी हुई है उसमें कहा है कि ये एक्स एक्सिस जो है एक्स डैश वहाँ पे क्या था वेस्ट है और वाई पे नॉर्थ है, इसलिए ठीक है। यानी कि ये x1 है और ये y1 है। ऐसे ही बी के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 45 वाला क्या हो जाएगा हमारे पास x, और 20 पे क्या आ जाएगा y, यानी कि ये है x2 और ये है y2। अब हमने इनका जो है ना वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला भी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज़ किया हुआ है। इसी एक्सरसाइज के ना ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है ये डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी d इज इक्वल टू किस का फाइंड आउट करने लगे हैं ए बी। तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो अभी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो देख लेते हैं। x2 क्या है 45 माइनस x1 क्या है 65 स्क्वायर आ गया, प्लस y2 क्या है 20 माइनस y1 है 12, इसका भी स्क्वायर आ गया। तो अभी इसको देख लो क्या आता है। तो 45 माइनस 65 कितना आएगा 45 माइनस 65 आगे -20 का स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। -20 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 12 किया तो -8 का आ जाएगा स्क्वायर ठीक है। तो अब ये -20 का लेंगे हम स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है ठीक है। 400 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 400 प्लस इसका भी लेंगे तो 8 8 ज़ा 64 प्लस बना देगा ठीक है। तो 400 में प्लस 64 किया तो कितना आ जाएगा 464 ठीक है।
4 60 4 आ गया। अब इसका मैं ले लेती हूँ एलसीएम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 के टेबल से देख लें। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया 12, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 1 बच गया 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया 18, 2 9 ज़ा 18 और 29 अपने ही टेबल में आएगा तो 29 1 ज़ा 29। तो ये क्या आ जाएगा, एक इसका भी एक बन जाएगा, एक इसका, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 29। ये इससे और इससे कट गया तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 29। तो अब इसको देख लो, 4 स्क्वायर रूट 29 लो तो क्या आता है 21.54, ठीक है। तो ये इसका अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा 21.54, ठीक है, 54, ठीक है। क्या किया है इस क्वेश्चन में, ए बी की वैल्यू लिखी है, एक्स एक्सिस पे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, फार्मूला लगाया है माइनस एक्स 1 प्लस 5/2 माइनस 1 होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, तो इनको सबको वैल्यू को कैलकुलेट किया है तो ये आंसर आ गया है 4 स्क्वायर रूट 29, अप्रोक्सीमेटली है 21.54। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किया है नोट, लिखा हुआ है फॉर इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स at 0 0 0 5 8 5 and 8 0, how much fencing material will be need to cover the entire perimeter of the field। हमने बेसिकली इन पैरामीटर ऑफ द फील्ड फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगुलर, ठीक है। 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर बनाई है, ए बी सी डी उसके नाम दिए हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स के जो हमें उसने दिए हुए थे 0 0 0 5, ये सबको मैंने लिखा है, ए को 0 0 कह दिया है, बी को 0 5, सी 8 5 और लास्ट डी है 8 0, ठीक है। अब इसका हमने फाइंड आउट करना है पैरामीटर ऑफ द फील्ड। पैरामीटर ऑफ द फील्ड इसका फार्मूला होता क्या है, ये पहले देख लो। पैरामीटर ऑफ फील्ड इसका फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। ये इसका फार्मूला आता है, ठीक है। अब इसको हम पहले हम ए बी का कर लेते हैं फाइंड। ये हमारे पास बेसिकली लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है और ये इसकी विड्थ आ जाएगी। तो पहले ए बी का फाइंड आउट कर लेते हैं ना डिस्टेंस, फिर बी सी का। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए बी के पॉइंट्स, ए के पॉइंट्स आ जाएंगे 0 0 और बी के हैं 0 और 5, x1 y1 ये x2 y2, डी इज इक्वल टू ए बी तो ये क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x2 क्या है 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x1 भी वही है, प्लस y2 क्या है 5 माइनस y1 0, ठीक है। तो इसका स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 5 5 ज़ा 25, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आएगा 5, डी इज इक्वल टू ए बी का डिस्टेंस क्या आया है 5, ठीक है। अब हमने करना है फाइंड आउट बी सी का। तो बी सी की भी वैल्यू लिखते हैं, बी की वैल्यू है 0 5 और सी की वैल्यू है 8 और 5, ठीक है। इसके लिए भी फार्मूला लगाएंगे, डी इज इक्वल टू बी सी है। अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फिर से लगाएंगे फार्मूला, x2 क्या है 8 माइनस x1 है 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 माइनस y1 है 5 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 64, 8 8 ज़ा 64 और ये क्या हो जाएगा ये इसको 0 बनाया जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 8, यानी कि बी सी का डिस्टेंस क्या आ गया है, लेके देख लो
64, तो ये कितना आ गया है 8, इसका कितना आ गया है 8। अब इसमें हमने जो फार्मूला लिखा हुआ है ना पैरामीटर का, ये 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, इसमें हमने पुट करना है पैरामीटर का फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ क्या है दी हुई ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस विड्थ क्या है बी सी, तो बी सी 2 इंटू ए बी का आंसर क्या आया है 5, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 प्लस बी सी का क्या आया है 8, तो लिखेंगे 8। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 8 किया तो 13, तो 13 टू ज़ा 26, ठीक है। तो ये कितना आ गया है 26 यूनिट्स, यही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी क्वेश्चन 9 मैंने नोट किया है, लिखा हुआ है एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स एट 40 डिग्री नॉर्थ और 100 डिग्री वेस्ट टू सिटी वाई के। ये 5 जगह यूज़ करने हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू सिटी। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, ठीक है। पहले ए और बी के पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। ए के जो दिए हुए हैं, ए को मैं कहती हूँ जो एक्स वाले हैं, एक्स है, ठीक है। 40 डिग्री नॉर्थ हो गए 100 डिग्री वेस्ट। बी के हैं वाई वाले जो हैं 50 डिग्री नॉर्थ और 80 वेस्ट। x1 y1 कह लो, x2 हो गए y2। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू ए बी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और उसके स्क्वायर रूट। तो x2 क्या है 50 माइनस 40 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 80 माइनस 100 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 40 क्या, तो 10 का स्क्वायर प्लस ये 80 में से माइनस 100 किया तो माइनस 20 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 10 10 सा 100 और ये इसको 20 का ले लेते हैं, तो ये माइनस 20 का लेते हैं स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 20। 400 प्लस में बना देगा इसको, ठीक है। तो प्लस का 400, 100 में प्लस 400 किया तो कितना आ जाएगा 500। उसके ऊपर 500 देख लो कितना आता है, तो ये आ गया है 22.36। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 22.36 यूनिट्स। तो यही इसका आंसर है। इसमें भी हमने क्या किया है, ए बी के पॉइंट से डिस्टेंस का फार्मूला लगाया है और इसको सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने नोट किया है, क्या लिखा हुआ, लैंडस्केप सर्वाइवल इज मार्केटिंग आउट रेक्टेंगुलर प्लॉट। इसमें भी रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स उसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और कैलकुलेट इसमें क्या करना है हमने पैरामीटर, ठीक है। तो इसका भी मैं क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको रेक्टेंगुलर बनाते हैं। ए के पॉइंट्स कौन कौन से आ जाएंगे 3 1, बी के पॉइंट्स लिख लो 3 6, सी 8 6 और डी 8 1। पैरामीटर का फील्ड का फार्मूला क्या है, वही वाला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेड्थ, ठीक है।
ए बी का पहले फाइंड आउट करते हैं। ए के पॉइंट्स लिख लो 3 1 और बी के हैं 3 6। x1 y1 x2 हो गए y2। d इज इक्वल टू ए बी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x2 क्या है 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 1 स्क्वायर ये 0 प्लस 6 माइनस 1 किया तो 5 इसका स्क्वायर आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 25। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा d इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमने बी सी का फाइंड आउट करना है। d इज इक्वल टू बी सी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब बी सी के कौन से पॉइंट है, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो x2 क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 का स्क्वायर 8 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस 6 का स्क्वायर तो आ जाएगा 6 माइनस 6 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा तो 5 5 का फिर से क्या आ जाएगा 25 और इसका लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 5, यानी कि बी सी का डिस्टेंस क्या आया है 5। तो फार्मूला लगाएंगे पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ क्या है ए बी प्लस विड्थ है बी सी। तो इसमें पुट कर लेंगे 2, ए बी का क्या आया है 5 और प्लस बी सी का 5, 2 इंटू 10 20 यूनिट्स। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। लैंडस्केप नीड टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। इसमें भी रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना है, गार्डन हैज इट्स कॉर्नर पॉइंट्स उसके ये दिए हुए हैं। हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड। एक रेक्टेंगुलर बनाई ए के पॉइंट्स है उसको कह लो 0 0, बी उसके हैं 5 0, सी के हैं 5 3 और डी 0 3। पैरामीटर का फार्मूला तो डिस्टेंस का फार्मूला पहले लगाते हैं। ए बी के क्या पॉइंट है, ए है 0 0 और बी 5 और 0, x1 है y1 x2 और y2। d इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा x2 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 25। तो ये कितना आ जाएगा 5। अब बी सी के पॉइंट्स लिख लो। बी का पॉइंट है 5 0 और सी के हैं 5 3। फार्मूला लगाएंगे डी इज इक्वल टू बी सी x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 स्क्वायर 25। सॉरी ये 0 हो जाएगा और 3 3 सा 9। तो ये कितना आ जाएगा 3। पैरामीटर फार्मूला 2 इंटू लेंथ है ए बी प्लस बी सी। 2 ए बी की आई है 5 और बी सी की 3। 2 इंटू 5 प्लस 3 8, 3 2 16 यूनिट्स। ये इसका आंसर है।